सवाल ये है कि एक बच्चा जो यहाँ 4 साल की डिग्री लेता है उसका वो एक्सपोजर नहीं बनता जो फ़कत चंद माह में, मैं कहता हूँ शॉर्ट कोर्स भी को बाहर से करके आता है ना, हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से या बाहर किसी दुनिया से, तो आप देख लीजिए उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इनकलाब आ जाता है। अब वो बताते क्या हैं ये सारे के सारे बच्चे, या जो बच्चे बाहर पढ़े हैं जाके, वो कहते हैं होता क्या है कि ये हमारा जो माशरा है, यानी इसका जवाब का हिस्सा ये सुनिएगा, एक तो तालीम के निज़ाम का फॉल्ट है, एक तो पढ़ाने वाले का फॉल्ट है, एक तो एग्जामिनेशन सिस्टम का फॉल्ट है, एक तो सिलेबस का फॉल्ट, एक वो तरीकाकार जिस मैथडोलॉजी से पढ़ाया जा रहा है उसका फॉल्ट है, वो अपनी जगह पे। लेकिन इसके अलावा एक सोसाइटी का भी प्रॉब्लम है। ये सोसाइटी पैम्पर्ड करती है बहुत ज़्यादा। ये सोसाइटी ना चाहते उतनी इमदाद कर देती है किसी भी शक्ल की कि वो स्ट्रेच होना जो होना ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए वो नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे वो पर नहीं निकलते जो ज़रूरी हैं। यार इधर प्रॉब्लम है, इधर हम मतलब अपने आप पे वो बर्डन डालते ही नहीं हैं। हम कहते हैं वी आर कैपेबल, बट वो हमारी ईगो इतनी होती है कि हम वो छोटे छोटे काम करने को तैयार नहीं होते। सो वन लाइनर ये है, जिम्मेदारी इंसान को बड़ा करती है, एजुकेशन सिस्टम नहीं बड़ा करता। दिमाग का साइज़ बड़ा उसका होता है जिसके सर पे जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं। यही वजह है कि मेमन अपने बच्चे को पढ़ाई अगर छुड़वाता है तो वो छोटा सा कारोबार शुरू करवा देता है, तो कोई उसे आगे अगर पूछे कि इस कारोबार से नुकसान होगा, वो कहते सीखेगा तो सही ना, सर पे पड़ेगी तो सीखेगा। मैं ऐसी कई कहानियों, कई दास्तानों को जानता हूँ, इसको मेरी बात को हमदर्दी से सुना जाए, इसको मनफी रुख ना लिया जाए, जिसमें किसी का वालिद जल्दी चला गया और बच्चे पे जिम्मेदारियां ज़्यादा आ गई घर पे। वो बच्चा आम बच्चा ही नहीं रहता, उसकी कैपेसिटीज़ बढ़ जाती हैं उस जिम्मेदारी पढ़ने की वजह से। आप उन बच्चों को देखिए जो सिंगल मदर से पलें या सिंगल पेरेंट से पलें, अगर कह लीजिए उसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगा हो, ऑर्गेनिक उनकी जो लाइफ की अंडरस्टैंडिंग है वो आम लोगों से ज़्यादा होती है, क्योंकि पैम्पर्ड नहीं होते। तो जो भी पैम्पर्ड होता है ना वो रह जाता है। यानी हम अपना ज़माना तालिब इल्मी याद करें तो मुझे याद है कि आखिरी फ़ीस अब्बा जी ने FSC की दी थी, आखिरी फ़ीस। उसके बाद बल्कि सेकेंड ईयर में मना कर दिया था, मैंने कहा जी मेहरबानी फ़ीस ना दीजिए, मैं खुद जिम्मेदारी उठा लेता हूँ, ट्यूशनें पढ़ा के मैं चला लूँगा, लेकिन आप पे बर्डन नहीं आना चाहिए। वो जो जिम्मेदारी पड़ गई है ले ली, उससे जो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है ना, क्योंकि आप हर चीज़ को सीखते हैं, आपको अपनी उस अर्निंग को भी मेंटेन करना है, उसको बढ़ाना भी है, उसके लिए प्राइस भी पे करनी है, आपको नापसंदीदा लोगों के साथ भी चलना है, आपको नागवारी को बर्दाश्त भी करना है, आपको अपनी क्वालिटी को मेंटेन भी रखना है, आपने नए ज़िंदगी में बड़े बड़े अज़ाइम्स भी सेट किए हैं, फिर एक लंबी प्राइस भी आपने पे करनी है। वो सब चीज़ें जिम्मेदारी सर पे पड़ने से आती हैं। सो बाहर जाने वाला बच्चा, क्योंकि वहाँ जाके ईगो ख़त्म हो जाती है, यहाँ पर कल्चरल टैबूज़ बड़े ज़्यादा हैं। यहाँ पर आप देखिए, फ़र्ज़ कीजिए अचानक आपने उबर मंगवाई है और वो सामने आप उबर जो खड़ी है वो आप ही का कज़न आ गया, तो वो कहेगा ओ इसको पता लग गया मैं उबर चलाता हूँ। यहाँ ये वाला प्रॉब्लम है। बाहर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर वो कॉल करके मुझे अगला कहता है जी मैं टैक्सी चलाता हूँ तो उसे कोई शर्म नहीं है, या वो कहते हैं जी मैं पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ, उसको कोई शर्म नहीं है। यहाँ पर लोग ये बताते हुए बड़ी शर्म महसूस करते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है हमारा कि हम कोई छोटा सा काम करते हुए वो शर्म महसूस करते हैं। हम यानी कामों के साथ, अब बरे सगीर की और बिलखसूस पंजाब की हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, हमने कामों के साथ कबीलों को और ज़ातों को मंसूब किया, और वो मतलब बाकायदा कामा का है जो वर्कर क्लास है उसको। हालांकि वो जो जिसे हम कामा कह रहे हैं वो दुनिया का 71% है, 70% से ज़्यादा है। उसके बगैर ये सोसाइटी का हुसन मुमकिन नहीं है। सारी प्रोग्रेस ही स्ट्रगलर क्लास से हुई है, सारी की सारी तरक्की ही स्ट्रगलर क्लास से हुई, और उसमें से कुछ स्ट्रगल करते करते करते, क्योंकि वो एक कम्बिनेशन है। इस थ्योरी को मैंने पढ़ा, बाद में इस्तेमाल पहले कर रहा था। मैं अपनी टीम में जितने मैनेजर्स उनको कहता हूँ कि ऑलवेज सी दैट बॉडी एंड माइंड का कम्बिनेशन क्या है किसी का। कुछ लोग माइंड ज़्यादा होते हैं, बॉडी कम होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है बॉडी कम होते हैं, उनकी बॉडी से ज़्यादा उनका माइंड ज़्यादा फंक्शनिंग होता है। इसलिए वो क्या होते हैं जी, वो अल्टीमेट वो लेबर से सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र से मैनेजर, मैनेजर से ऊपर चले जाते हैं, CEO चले जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते ही बॉडी हैं उनके माइंड, उनको अल्लाह ने सलाहियत ही ज़हनी तौर पे इतनी दी होती है कि वो ईंटों की तरतीब ठीक करके छत पे पहुंचा दें, वो तगारी को ठीक पकड़ के, तांबिये को सही पकड़ के छत पे जा सकते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर धागा बांध दें दीवार की चुनाई करते हुए, तो वो ठीक अगर बांधा जाए तो इससे ज़्यादा उनका IQ नहीं होता, तो वो इससे ऊपर नहीं जा सकते। अल्लाह ने उनका जो बंदोबस्त रिस्क है उनके बॉडी में रख दिया कि वो जिस्म हिलाएंगे, एफर्ट करेंगे तो आपको 60-70 साल के मजदूर मिलेंगे। लेकिन आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने मजदूरी की है, शुरू ऐसे किया, लेकिन वो असल में लेबर नहीं थे। उनके पास क्या था? उनके पास माइंड था,
और वो माइंड के जो सलाहियत थी और गोल्स थे और टारगेट्स थे, वो एफर्ट करते 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 किसी ने भट्टी से शुरू किया, किसी ने रोड़े उठाने से शुरू किया, किसी ने स्ट्रगल से शुरू किया, किसी ने एक ऑफिस में टी बॉय से शुरू किया, किसी ने एक छोटी सी जॉब से शुरू किया, और करते करते फिर वो क्या हुआ, ऊपर आ गया।